हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है हम लोगों का। स्थित नालंदा विश्वविद्यालय देश का ही नहीं विश्व का प्रमुख शिक्षण केंद्र था। तो कहाँ? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पेशावर, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय देश का ही नहीं विश्व का प्रमुख शिक्षण केंद्र था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, बिहार होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ कब से माना जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1831 ईस्वी, दूसरा 1833, तीसरा ऑप्शन 1835 और चौथा 1837। तो कब से माना जाता है वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा? तो ये माना जाता है 1835 ईस्वी से, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा मिला? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड वेलिंगटन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग। तो किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा मिला था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में सबसे पहले कहाँ अंग्रेजी शिक्षा हेतु विद्यालय खोले गए? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्णिया, दूसरा है बिहार शरीफ, तीसरा है भागलपुर और चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों। तो कहाँ खोले गए बिहार में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा हेतु विद्यालय? तो पूर्णिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, ये तीनों जगहों पे खोले गए, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना में कब संत जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई? तो कब हुई थी? तो 1847 ईस्वी में हुई थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संत माइकल स्कूल की स्थापना पटना में कब हुई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1850, दूसरा 1852, तीसरा 1854 और चौथा ऑप्शन है 1856। तो कब हुई थी संत माइकल स्कूल की स्थापना पटना में? तो यह हुआ था आपका 1856 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। संत माइकल स्कूल की स्थापना जो हुई थी वो पटना में 1856 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कब बंगालियों ने एक आधुनिक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी? बिहार में कब बंगालियों ने एक आधुनिक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1866, दूसरा 1864, तीसरा ऑप्शन 1862 ईस्वी में और चौथा 1860 में। तो कब की थी? तो इन्होंने बिहार में 1866 ईस्वी में की थी, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। बिहार में बंगालियों ने 1866 में एक आधुनिक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1887 ईस्वी में कहाँ तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना हुई थी? 1887 ईस्वी में कहाँ तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है पटना, चौथा है सारण। तो कहाँ हुई थी? तो भागलपुर में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना में बीएन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना में बीएन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पहला है 1881, दूसरा 1883, तीसरा है 1886 और चौथा ऑप्शन है 1889 में। तो कब हुई थी? तो 1889 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो
सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने बीएन कॉलेज की स्थापना की थी? निम्न में से किसने बीएन कॉलेज की स्थापना की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विश्वेश्वर सिंह, दूसरा है वीरेंद्र सिंह, तीसरा है रामनाथ सिंह, चौथा है जय नारायण सिंह। तो किसने की थी? तो विश्वेश्वर सिंह ने की थी बीएन कॉलेज की स्थापना, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1893, दूसरा 1895, तीसरा 1897 और चौथा 1899। तो हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1899 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बीएनआर शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज पटना की स्थापना कब हुई थी? बीएनआर शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज पटना की स्थापना कब हुई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा है 1907, तीसरा ऑप्शन है 1905, चौथा है 1903। तो कब हुई थी बीएनआर शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज पटना की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने बीएनआर शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना किया था? तो पहला ऑप्शन है हसन रिजवी ने, दूसरा है सैयद नवाब रिजवी ने, और तीसरा ऑप्शन है हसन इमाम ने, चौथा है मौलाना मजरुल हक ने। तो किसने किया था? तो सैयद नवाब रिजवी ने किया था बीएनआर शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1913, दूसरा है 1915, तीसरा है 1917, चौथा है 1919 ईस्वी में। तो कब हुई थी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना? तो 1917 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसे पटना विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया गया? तो पहला ऑप्शन जे स्मिथ को, दूसरा ऑप्शन है डेविड हेडली को, तीसरा है मार्क रिचर्ड को, और चौथा है जे बिंगस को बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था? तो पटना विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था जे बिंगस को बनाया गया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नालंदा कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? नालंदा कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन 1916, दूसरा 1918, तीसरा 1920 और चौथा 1922 ईस्वी में। तो कब हुई थी? तो नालंदा कॉलेज की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ की स्थापना की थी? निम्न में से किसने नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन शरद सिंह, दूसरा है बहादुर ईदल सिंह, तीसरा है चंद्रधारी शाह और चौथा है नरोत्तम मिश्र। तो किसने की थी? निम्न में से किसने नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ की स्थापना की थी? तो बहादुर ईदल सिंह ने की थी, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा 1923, तीसरा 1925, चौथा 1927 ईस्वी में। तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1938, दूसरा 1936, तीसरा 1934 और चौथा ऑप्शन है आपका 1932। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1938 ईस्वी में हुई थी, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है 1859, दूसरा 1861, तीसरा 1863 और चौथा ऑप्शन है 1865। तो बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1863 ईस्वी से मानी जाती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, पटना महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1863 और दूसरा ऑप्शन है 1864 और तीसरा ऑप्शन है आपका 1865 और चौथा है 1866। तो पटना महाविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1863 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पशु प्रजनन तथा डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है पूसा, दूसरा है बिहार शरीफ, तीसरा है सुगौली और चौथा ऑप्शन है मोतीपुर। तो पशु प्रजनन तथा डेयरी फार्म की स्थापना हुई थी पूसा में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पूसा स्थित पशु प्रजनन तथा डेयरी फार्म की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1900 ईस्वी, दूसरा है 1902, तीसरा ऑप्शन है 1904 और चौथा ऑप्शन है 1906। तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1902 ईस्वी में। पूसा स्थित पशु प्रजनन तथा डेयरी फार्म की स्थापना हुई थी 1902 ईस्वी में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1900, दूसरा ऑप्शन है 1902 और तीसरा ऑप्शन है आपका 1904 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1906 ईस्वी। तो कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना जो हुई थी वो 1904 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, किस वायसराय के समय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना हुई थी? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है कर्जन, तीसरा है वेलिंगटन और चौथा है रीडिंग। तो किस वायसराय के समय में कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा 1923, तीसरा ऑप्शन 1925 और चौथा है 1927। तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पटना मेडिकल कॉलेज, दूसरा है प्रसाद मेडिकल कॉलेज, तीसरा ऑप्शन है बिहार मेडिकल कॉलेज, चौथा है मगध मेडिकल कॉलेज। तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बाद में पटना मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1968, दूसरा 1970, तीसरा 1972, चौथा है 1974। तो कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा ऑप्शन है आपका सारण, तीसरा है बिहार शरीफ और चौथा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो मुजफ्फरपुर में हुई थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है हसन इमाम, दूसरा है शकील आजमी, तीसरा है सैयद इमदाद अली, चौथा है सैयद अता हसनैन। तो किसने किया था? तो सैयद इमदाद अली ने किया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित पटना में कब सर्व विद्यालय की स्थापना की गई थी?
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1870 में, दूसरा 1872, तीसरा 1874 और चौथा ऑप्शन 1876। तो कब की गई थी? तो 1874 ईस्वी में की गई थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत सरकार द्वारा बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को कब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नीट का दर्जा दिया गया? तो पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा है 2002, तीसरा है 2004, चौथा है 2006। तो कब दिया गया? तो 2004 में दिया गया, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार विधान परिषद ने कब एक प्रस्ताव पारित कर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की? तो पहला ऑप्शन है आपका 1917, दूसरा 1919, तीसरा है 1921 और चौथा है 1923 ईस्वी में। तो कब बिहार विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की? तो 1921 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना में कब गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना हुई? तो पहला ऑप्शन 1939, दूसरा है 1937, तीसरा है 1935, चौथा है 1933। तो कब हुई? तो 1937 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल कब खोला गया था? तो पहला ऑप्शन 1920, दूसरा 1922, तीसरा 1924 और चौथा ऑप्शन 1926 ईस्वी। तो पटना में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल खोला गया था 1926 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु BIT एक्सटेंशन की शाखा बिहार में कब स्थापित हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 2002, दूसरा है 2004 में, तीसरा है 2006 ईस्वी में और चौथा है 2008 में। तो इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु BIT एक्सटेंशन की स्थापना की शाखा बिहार में कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 2006 में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में BIT एक्सटेंशन की शाखा कहाँ स्थापित हुई थी? तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है पटना, तीसरा है मुजफ्फरपुर और चौथा है मुंगेर। तो बिहार में BIT एक्सटेंशन की शाखा जो है वो पटना में स्थापित हुई थी, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है? तो पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है हाजीपुर, तीसरा है मुजफ्फरपुर और चौथा ऑप्शन है आपका पटना। तो बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान स्थापित है पटना में, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कब स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 2004, दूसरा है 2006 और तीसरा ऑप्शन है 2008 और चौथा है 2010। तो कब किया गया था? तो बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जो है वो 2008 में स्थापित किया गया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में IIT की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 2008 में, दूसरा ऑप्शन है 2006 में और तीसरा ऑप्शन है 2004 में और चौथा 2002 में। तो बिहार में IIT की स्थापना हुई थी 2008 में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में IIT कहाँ स्थित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भागलपुर में, दूसरा है हाजीपुर में, तीसरा है पटना में, चौथा है वैशाली में। तो बिहार में IIT जो है वो पटना में स्थित है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत सरकार द्वारा कब बिहार में एम्स की स्थापना की गई? तो पहला ऑप्शन 2006 में, दूसरा है 2008 में, तीसरा है जो 2010 में और चौथा ऑप्शन है आपका 2012 में। तो भारत सरकार द्वारा
बिहार में एम्स की स्थापना की गई थी? 2012 में, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में एम्स कहाँ स्थापित है? तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है बिहार शरीफ, तीसरा ऑप्शन है आपका हाजीपुर और चौथा है पटना। तो कहाँ स्थापित है बिहार में एम्स? तो पटना में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है रांची, चौथा है गुवाहाटी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो पटना में स्थापित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है पटना, तीसरा है मुजफ्फरपुर, चौथा है वैशाली। तो बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो मुजफ्फरपुर में स्थापित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो पहला ऑप्शन है बेगूसराय में, दूसरा है नालंदा में, तीसरा है सिवान में, चौथा है मोतिहारी में। तो मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है बेगूसराय में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपका गया, दूसरा है बेगूसराय, तीसरा है पटना, चौथा है बेतिया। तो बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र जो है वो पटना में स्थित है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।